काशीपुर में गौ माता के साथ बलात्कार या फिर बलात्कार का प्रयास। जी हाँ, ये सुनकर आपको बड़ा बुरा भी लग रहा होगा और आप हैरान भी हो रहे होंगे, लेकिन हैरानी की बात ये इस वजह से नहीं है क्योंकि काशीपुर शहर में ऐसा घिनौना कुकृत्य हो चुका है और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। फिलहाल पूरा मामला जानेंगे। काशीपुर का तमाम जो हिंदू समाज है वो हिंदूवादी नेताओं के नेतृत्व में इस वक्त कोतवाली पहुंचा है। हमारे साथ हिंदूवादी नेता गगन काम्बोज, यशपाल राजहंस, आकाश काम्बोज एवं पूरी टीम मौजूद है। बातचीत करेंगे। काम्बोज साहब, एक जघन्य अपराध जैसा मामला है, क्या मामला है जरा बताएं। ये एक सीसीटीवी फुटेज आई है जो सुबह से पूरे उत्तराखंड में वायरल है। भाई विराट जी हैं रुद्रपुर से, इनके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि ऐसी घटना हुई है। मतलब सुनकर भी और वो देखकर भी मतलब शब्द नहीं है आज, और इसीलिए सारे लोग एकत्रित होकर यहाँ आए हैं और प्रशासन से एक एप्लीकेशन प्रशासन को दी है और उन्होंने उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया है और उनको समय दिया गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ऐसा जो ये राक्षस इस काशीपुर में घूम रहा है उसकी तत्काल गिरफ्तारी करके उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। अगर उस समय पर कोई बहन बेटी भी अगर मेरे को लगता है कि अगर उसके आसपास होती तो जो स्थितियां हैं वो सीसीटीवी देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ऐसी प्रवृत्ति का एक ऐसा राक्षस इस शहर में घूम रहा है जिसको मारना ही उचित होगा। मैं तो उधम सिंह नगर पुलिस से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल इसकी गिरफ्तारी ना करी जाए, इसका एनकाउंटर करके इसको ढेर कर दिया जाए, तत्काल गोली मार दी जाए। अच्छा, पुलिस के लोगों से आप मिले हैं, टीम से आप मिले हैं, क्या आश्वासन उधर से मिला है? पुलिस ने कहा है कि हम उसकी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है इसमें जितना विलंब होगा उतना आक्रोश बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी की सोची समझी मानसिकता, सोचा समझा षड्यंत्र है कि हिंदू को और किसी दूसरे गैर हिंदू से भिड़ाने का एक षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं धार्मिक मानविंदों का केंद्र है गैया मैया, देवी देवताओं ने जिसमें वास किया ऐसा केंद्र है गौ मैया और प्रथम पूजनीय है गौ मैया। और निराश्रित गोवंश के साथ रात को 10 बजे के आसपास इस महीने की 10 तारीख को वो वीडियो अब सामने आया है। ये कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता का शिकार है ये व्यक्ति। इसका समाज में रहना ही समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर अगले 2 दिन में इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर और प्रचंड रूप में यहाँ संख्या दिखाई देगी और हम चाहते हैं कि उसकी शीघ्रता पूर्वक पुलिस गिरफ्तारी कर ले। यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को मिल गया तो जो माँ की मर्यादा के लिए एक बेटा करता है वो काम ये कर गुजरेंगे, उसमें कोई संकोच नहीं है। अच्छा, आप ही के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लाया गया था, किस तरीके से आपको जानकारी मिली है जघन्य अपराध? जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। मेरे पास एक वीडियो आता है। वीडियो आते ही मैंने सर्वप्रथम तत्काल हमारे बड़े भाई गगन जी, बड़े भाई यशपाल राजन जी, दोनों बड़े भाइयों को बताया, क्योंकि सनातन मानवताओं के लिए ये दोनों ही हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो जैसे ही बताया तो सब लोगों की एक योजना बनी, इस प्रकार से हम लोग जाएंगे। वीडियो में पता लगा वो अश्लीलता फैला रहा है। अश्लीलता क्या, वो रेप ही कर रहा है, बलात्कार ही कर रहा है। और जिस प्रकार से हमें पता लगा तो ये आक्रोश हमारा बढ़ा। उसके उपरांत भी हम लोग यहाँ पे कोतवाली के अंतर्गत आए और हमने हमारे देश के संविधान के अनुसार अपनी एक तहरीर बना के पुलिस को दी है। यदि कुछ नहीं होता तो उसके उपरांत 2 दिवस बाद ये आक्रोश जो है ये अभी हम प्रशासन के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमें उम्मीद है कि प्रशासन करेगा। नहीं करता तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। उसके बाद प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी कि इतनी विकृत मानसिकता वाला, जैसे भी यशपाल भाई और गगन भैया कह रहे थे कि आप सोचिए गैया मैया थी, वो तो कष्ट उठाने के लिए हमारी गैया मैया बन गई है बेचारी। कभी कूड़ा खा रही है, कभी कोई कसाई ले जा रहा है, बलात्कार दुराचार तक आ गया है। जो मामला सामने आया है वाकई इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, असंभव है, लेकिन सीसीटीवी है इस वजह से विश्वास करना पड़ेगा। ये माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश भी हो सकती है? मुझे नहीं लगता साजिश है, ये एक राक्षस ही है। इसका जब तक अंत नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, ये राक्षस पुलिस उठाए और इसका अंत कर दे। इसका और कोई रास्ता नहीं है। इस राक्षस का अंत ही उठाए, पूछे सारी चीजें क्या किया है और उसका अंत कर दिया जाए। इस देवभूमि से, उत्तराखंड से पूरे देश में एक संदेश जाए। अगर किसी ने भी गौ माता के ऊपर अगर आंख उठा के देखा या कोई भी कुकृत्य करने की कोशिश करी तो इस देश में ऐसे राक्षस की जगह नहीं। गाय के साथ जो पापी, इसको पापी कहने में कोई मनसा नहीं कहा जाएगा, ये पापी ही है। इस पापी ने गौ मैया के साथ, जो हमारी गाय है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं विराजमान है और जो हम निवाला खाने से पहले वो गौ मैया को देते हैं, उसके साथ उन्हें बलात्कार करने की कोशिश ही नहीं, उन्हें बलात्कार करा है। ये कहने में कोई भी रोक टोक नहीं है। और मैं जिला उधम सिंह नगर एसएसपी महोदय से ये कह देना चाहता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द धरपकड़ हो और इसका तुरंत से पहले इसका एनकाउंटर कर दिया जाए और इसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। तो साथियों, आपने हिंदूवादी नेताओं को सुना, ये आक्रोश है और ये आक्रोश बिल्कुल भी फायदे और नुकसान का नहीं है। ये मातृत्व
वाली भावना का आक्रोश है, क्योंकि गौ माता के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध, जिसको हिंदू समाज गाय को गौ माता कहता है, उसके साथ बलात्कार का प्रयास या फिर बलात्कार जैसी घटना। अब इसके बाद हिंदू समाज का ये कहना है, इनकी ये मांग है कि उसको सीधा फांसी दी जाए या एनकाउंटर किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, इससे नीचे की कोई सजा मंजूर ही नहीं है। फिलहाल इस मसले पर क्या कहते हैं आप कमेंट में लिख करके बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद।